यहाँ पर हम देखेंगे जो वीडियो का एग्ज़ाम जैसे कि अभी आपका होना है 26, 27 और 28 की डेट में हो रहा है, ठीक है। तो 3 डेट अभी डिसाइडेड है। तो 3 डेट में पेपर आपका होना है वीडियो एग्ज़ाम का, जो एग्ज़ाम होना है, राइट। जो 2018 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उनका एडमिट कार्ड भी अभी आने वाला है, राइट। तो अभी 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो यहाँ पे वही देखते हैं प्रैक्टिस सेट। इसमें कुछ मैं प्रैक्टिस सेट दिखा रहा हूँ, कम से कम इसमें 600 से 700 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जितना कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में जितना हो जाएगा मैं कवर कराता रहूँगा, ठीक है। तो देखते हैं पार्ट के हिसाब से कवर कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से कवर करा देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इसमें, राइट। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, अनुस्वार किसका कार्य करता है, ठीक है। जो आपका अनुस्वार है किसका कार्य करता है, तो ये कार्य करता है किसका, स्वर का कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग, तो क्या होंगे, ये क्यारी होती है, इनको क्यारी बोलेंगे क्योंकि खेतों में एक क्यारी बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ से ये इसमें जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो पेज में आएगा, मैं 1-2 करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पहला दूसरा जैसे यहाँ पे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो 9-10 क्वेश्चन लिखा है पूरा एक साथ में डिस्कस करता चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन क्या है, नीली साड़ी इनमें से कौन सा विश्लेषण है, नीली साड़ी में कौन सा विश्लेषण है, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला क्या है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इसमें से विशेषण कौन सा होता है, कौन सा है, ठीक है। जो इसमें देखो विशेषण क्या होता है, जो किसी को चीज़ को दर्शाता है, किसी भाग को दर्शाता है, जैसे कि यहाँ पे 5वां 9वां पहला दूसरा, ठीक है, किसी भाग को दर्शा रहा है, किसी की वो चीज़ को दर्शा रहा है, तो क्या होगा, ये आपका विशेषण होगा, ठीक है। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। इसमें विशेष क्या है, 11 में पूछा है, 11 नंबर में पूछा है इसमें विशेष क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें विशेष क्या है, ये आपका इसमें डी होगा, रमापति, ये आपका विशेष होगा, राइट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, ये क्या होगी, धनज्ञ, सॉरी धरोहर होगी। अपने पास रखी किसी वस्तु क्या होगी, किसी दूसरे वस्तु को क्या धरोहर बोलते हैं उसको, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यांश के रूप में शब्द को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त जो विकल्प है उसमें क्या होंगे, चयन करना है। तो क्या होगा, आकार, राइट। क्या होगा इसका वाक्य रूप में, आकार होगा यहाँ, राइट। बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है, तिक्त का शब्द का तद्भव तीता होता है, राइट। ससुर का तत्सम क्या है, ससुर, ठीक है, ससुर। तद्भव शब्द का निर्देश कीजिए, यहाँ पर तद्भव कौन सा है, आधा, ठीक है, आधा इसमें क्या है, तद्भव है। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर है माँ शब्द का तत्सम क्या है, माँ शब्द का तत्सम आपका माता होगा, राइट। बाण शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होता है, बाण शब्द का, तो आपका होता है ये नराज, ठीक है। तद्भव शब्द का क्या है, तद्भव शब्द इसका क्या होगा, इसमें तद्भव शब्द होगा मनई, ठीक है। तत्सम क्या होगा इसमें, तत्सम आपका होगा कठोर, राइट। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए आपको यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापित करने के लिए जो उपयुक्त विकल्प हैं उसको यहाँ पर बताना है। मोहन के गए पर वह उठ उठा, ठीक है, पर उठ बैठा, पर वह उठ बैठा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण पर जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा नहीं आएगा इसमें आपका नहीं आएगा विवर्त स्वर, ठीक है, विवर्त स्वर इसमें नहीं आएगा, डी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक कौन सी है, ला, ये पार्श्विक होगा। टवर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, ये आपका है मूर्धन्य, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, संबल आपका होगा संपक्र, ठीक है, संप्रक्त, ठीक है, संप्रक्त ध्वनि होगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है आपका प्रति, ठीक है। आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है, आचार शब्द के लिए आपको जोड़ा जाता है दुर, राइट। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा जो आपका हर्ष होता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये आपकी 4 होती हैं, ठीक है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्णमाला। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में भी अधिक समय लगता है, ठीक है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो लगता है प्लुट, ठीक है। प्रत्येक शब्द की जो वर्तनी में सभी शब्दों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, आपका कहलाता है वर्ण विच्छेद, ठीक है, ना कि संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद अलग अलग करना होता है, ये आपका कहता है वर्ण विच्छेद, ठीक है। किस शब्द में अलग अल उपसर्ग को प्रयोग हुआ, इसमें अल उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, यह हुआ आपका अलमस्त में, राइट। अगला क्या है, किस शब्द में अल उपवर्ग, यहाँ पे अल उपवर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, इसमें आपका हुआ है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा हुआ है यहाँ पर। अगला देखते हैं, आथ्य में प्रत्यय क्या है, आथ्य में प्रत्यय ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे अगला है 24, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, जो स्वर तंत्रियों के व्यंजन को बांटा गया है वो बांटा गया आपको दा, ठीक है, सॉरी हाँ दा, राइट। दो नहीं होगा यहाँ पर, 2 होगा, राइट।
ये सौर जो तंत्री हैं उनके आधार पर व्यंजन बांटे, दो व्यंजनों को बांटा गया है, राइट। ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला देखते हैं इसमें क्या लिखा। टोपी शब्द को बहुवचन रूप है, जो टोपी शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा, यहाँ पर उसका बहुवचन होगा टोपियाँ। सबको पता है टोपियाँ नहीं होगा, टोपियों नहीं होगा, तो क्या होगा टोपियाँ होगा, यहाँ टोपियाँ भी नहीं होगा, ठीक है। 31 क्या है, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, आप करेंगे आनी का, ठीक है, आनी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देवरानी बोलते हैं उसको, ठीक है। सुधन आगत, स्वागत, ये कौन सी संधि है, ठीक है, ये कौन सी संधि है, ये आपकी यण संधि होगी। यण संधि का आपको देखो, यण संधि और आपका जो दीर्घ संधि है, ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यही दोनों से संधि से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सी संधि का उदाहरण नहीं है, इसको देखते हैं। कौन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये होगा आपका सम्राट, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण शब्द संधि का उदाहरण है, क्या होगा, इत्यादि। धर्म से भ्रष्ट, धर्मष्ट कौन सा समास है, ये आपका होगा तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष और आपका जो बहुव्रीहि होता है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थोड़ा सा देख लीजिए। चार दिशाओं का आप समाहिक शब्द कौन सा होगा, ये आपका होगा चतुर्दिश, चतुर्दिक, ठीक है। अगला क्या है, आज पानी बहुत गिरा, वाक्य क्या है, ये आपका है सरल वाक्य है, ठीक है। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य चयन करना है, इसमें से क्या आपको बिजली गरज रही है, ठीक है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला क्या है 44, निम्न में से शुद्ध वाक्यों को छांटना है, तो यहाँ पर क्या है, माला पुस्तक पढ़ चुकी है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य छांटना है, जिसमें शुद्ध कौन सा है, तो आपका डी यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। अगला क्या है 45 और यहाँ से जो बचा है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एक कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास इनमें से नहीं है, किस में नहीं है, दोपहर में, ठीक है, कर्मधारय समास नहीं है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होगा आपका आश्चर्य प्रकट करना, राइट। डूबते के तिनके का सहारा मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा निराशा की आशा की झलक, जो निराशा में आशा की झलक होती है वो, ठीक है। और 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुत्री द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा क्या होगा, यहाँ पे होगा बी, पूजनीय माता जी, ठीक है, ये संबोधन करेंगे उसमें लेटर में, तो ये लिखेंगे यहाँ पर, राइट। और ये क्वेश्चन बचा हुआ है 40 नंबर, इसको देख लेते हैं 41। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एक लाठी से बुरे बुरे का अंतर ना करना, ठीक है, अच्छा बुरे का अंतर ना करना, सॉरी। 41 क्या है, घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाचक बनाना है, भाववाचक में लिखना है, तो क्या होगा यहाँ पर, इसका आपका होगा 41 को ऊपर देख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 41 में आंसर आपका सी होगा, घोड़े से चला नहीं जाता, राइट, ये इसका आंसर होगा। 46 बचा हुआ है, इसको देखते हैं क्या है। 46 यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा उसके बहुविकल्प यहाँ पर देखो आपको गद्यांश देगा, उसमें आपको छांट के आंसर यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर देख लेता हूँ, इसके क्या क्या क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। इसमें बोल रहा है कवि या श्रोता को अतः साक्षात्कार का बोध किसको होता है, ठीक है, किसका होता है, तो क्या होगा आपका कल्पना में आई जो व्यापार योजना है उसका, ठीक है। आप ये देखो, ये एक बार इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे, क्या वहाँ पे दिया हुआ है पैसेज थोड़ा रीड करें, उसके हिसाब से आप आंसर देंगे, ठीक है। 47 का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से गद्यांशों में से जो पढ़ना है उसके बाद इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय दृष्टि में काव्य किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, इसमें किसकी प्रतिष्ठा की है, आप अगर जब पढ़ेंगे तो इसका आप समझ आ जाएगा, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। देखो आपको यहाँ से ये आंसर देख के नहीं चलना, ये वाला, ये जो पैसेज वाला आपको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में समझ में आ जाएगा किस टाइप से पैसेज आपको करना रहेगा, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और उसका आंसर देना है, इसमें भी आंसर करना है आपको। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन होगा केवल देखने का आनंद क्या है, ठीक है, केवल देखने का आनंद क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। 49 में भी आपका पैसेज दिया हुआ है, तो 49 में पैसेज देख लेंगे, पैसेज देख के आपके यहाँ का आंसर कर देंगे, ठीक है। तो 49 में इसका देखते हैं क्या है, यहाँ पे 49 में पूछ रहा है कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है, जो कल्पना है काव्य का कौन सा पक्ष है, ये आपका होगा बोध पक्ष, ठीक है। 50 नंबर में भी आपका पैसेज दिया हुआ है, इसको पैसेज को पढ़ेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, मैं पैसेज दिखा देता हूँ क्या है पूरा, उसके बाद यहाँ से पढ़ने के बाद आप देखेंगे आंसर इसका। काव्य में पश्चात जो समीक्षा है उसके क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर की गई है, यहाँ पर इस जो आपका पैसेज है वहाँ पर कल्पना और व्यक्तित्व की यहाँ पर की गई, ठीक है, डी यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा और खपत के लिए यहाँ पर हरित में बदला गया था, ये से देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम में और भी एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो आपका मुंबई में है, ठीक है।
अगला क्या है 52, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए नई योजना HIMCAT शुरू की है? ठीक है, हिमकैट शुरू की है, किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश या कोई और है? इसमें देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश का आंसर होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश किसानों के लिए सिंचाई के लिए इस सुविधा प्रदान करने राज्य सरकार के लिए हिमकैट नामक यहाँ पे योजना शुरू की गई थी। 53 क्या है? 53 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो किसमें ये किया है? जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर किया ये। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को। सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो उसमें यहाँ पर उसके मतलब उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है FFV, ठीक है, SHEV पर अपनी तरह का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड जो हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने, तो ये कहाँ पर मतलब कौन सी गाड़ी के लिए प्रोजेक्ट किया है? तो ये क्या है? टोयोटा। ठीक है, टोयोटा के लिए। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाला पहला अभिनेता बन जाएगा? अंतरिक्ष में शूटिंग करेगा पहला अभिनेता कौन बन जाएगा यहाँ? टॉम क्रूज। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। किस बैंक ने कोच्चि में सबसे अधिक 101 ऊंजल झूलों का मंचन और झूला झूलने के विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? किसने किया? ये किया आपका साउथ इंडियन बैंक ने। ठीक है, 57 क्वेश्चन है, किस बैंक ने पुणे स्थित वायना नेटवर्क के साथ एंड टू एंड जो आपका डिजिटलाइजेशन है उसमें सेवाओं के लिए अपने पहल हैं उसके फिनटेक पार्टनर के रूप में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो क्या है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसका C, IDBI जो बैंक है उसके द्वारा। ठीक है, IDBI बैंक ने एंड टू एंड जो आपका डिजिटलाइजेशन है सेवाओं के लिए यहाँ पर अपने पहले फिनटेक पार्टनर के रूप में यहाँ पे पुणे में स्थापना में इसका वायना में किया है। ठीक है, समझौता हस्ताक्षर किया है इसमें। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 7.4% से घटाकर कितने % कर दिया? ये कर दिया आपका 6.8%। ठीक है, अगला क्या है? BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह नियुक्त किया गया रोजर बिन्नी को। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जोखिम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपको 13 अक्टूबर उसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है 61, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो उसको चुनाव कितने समय के अंदर कराना चाहिए? तो ये कराना चाहिए 6 माह के अंदर में। राइट, 1880 में प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये सर रिचर्ड स्ट्रेची थे। ठीक है, इसमें से आपको देखो मैचिंग करना है, कौन सा सही मैच होगा तो आपको यहाँ पर ये बताना है। तो जो C मैचिंग है इसका वो करेक्ट होगा, A का 3 B का 1। ठीक है, A का 3 B का 1 C का 4, A का 3 B का 1 C का 4 और D का 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो C इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये आप मैच कर सकते हैं। राइट, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें पूछा कौन सा, देखो ये पेपर आप जो एग्जाम देंगे उसमें ये पूछेंगे सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है, इसलिए आप जरूर से हाईलाइट करेंगे। राइट, नूह झील मथुरा, औदिताल वाराणसी, शिखा झील अलीगढ़, अलवरा झील फैजाबाद। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो C हमारा करेक्ट आंसर होगा। C में केवल 4, जो 4 है ये आपका सही नहीं है। राइट, अगला क्या है? कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, जो हमारे कीड़े हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं इसको। ठीक है, एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला देखते हैं 69 नंबर। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, इसे किसने लिखा? इसे लिखा था भद्रबाहु ने। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 65 नंबर और इधर से 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 क्वेश्चन क्या है? बंदी प्रत्यर्जीकरण याचिका जो हमारी है रिट उसको जारी किया जाता है एक व्यक्ति के अदालत के सामने पेश करने के लिए, एक व्यक्ति को कैद करने के लिए, या तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए। ठीक है, बंदी प्रत्यर्जीकरण उसके सामने प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है झांसी में, B झांसी। अगला क्या है 70 नंबर। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपका मौलाना आज़ाद के द्वारा, C। अगला क्या है 71। संपत्ति के अधिकारों को किसके द्वारा मौलिक अधिकारों को जो संवैधानिक अधिकारों का दर्जा दिया गया था? ये दिया गया था आपका 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला देखते हैं 67 से 72 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर लिस्ट कुछ दी हुई है और यहाँ पर मैचिंग करने को दिया है कि कुछ विद्रोह दिए हैं और विद्रोह से जो दबाने वाले नेता दिए हैं वो भी दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का C, सेकंड का A, फर्स्ट का C हो जाएगा आपका, सेकंड का A हो जाएगा,
राइट। और थर्ड का बी, फोर्थ का डी, थर्ड बी, फोर्थ का डी, फोर्थ का डी सेम मैच हो जाएगा। थर्ड का आपका थर्ड बी होगा, राइट। यहाँ पे थर्ड बी थोड़ा सा देख लेते हैं बैक करके एक बार। इसका ए आंसर होगा, ए में फर्स्ट का सी हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड का ए, थर्ड का बी, थर्ड का बी, और फोर्थ बचा, फोर्थ का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आंसर मैच करना है, राइट। अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। भारत में साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है साक्षरता दर में? उत्तर प्रदेश के स्थान से 29वां है, ठीक है। 29 रहेंगे यहाँ पर। 73, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं है? इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा आपका पाटलिपुत्र, ठीक है। इनमें से पाटलिपुत्र नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। 74 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 74 क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है? सी, आपकी सिंधु नदी इसमें शामिल नहीं है। 75 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? किस राज्य में सबसे बड़ा भारत का कोयला भंडार है? ये आपका है झारखंड, झरिया जो है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं 76 क्वेश्चन यहाँ पर, ऑक्सैलिक अम्ल में पाया जाता है क्या? ऑक्सैलिक जो हमारा अम्ल है उसमें क्या पाया जाता है? इसमें पालक, ठीक है, पालक पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, राइट। 76 का सी। 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस आपका कौन नहीं है? मॉनिटर, इनका इनपुट डिवाइस नहीं है। बैक्टीरिया खोज किसने की थी? तो आपको ये बताना है, इसको क्वेश्चन देख लेंगे अभी। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, भूमि ज्योत की पहचान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक यूनिकोड कितने अंकों में पेश किया गया है? ये पेश किया गया था आपको 16 अंक, 16 डिजिट का, ठीक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 और इधर से 78। 82 क्वेश्चन, बैक्टीरिया खोज किसने की थी? बैक्टीरिया खोज की थी आपकी ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। 82 क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का दिया गया था? तो आर्टिकल 17, ठीक है। 17 डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में कितने अधिवेशन हुए? जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? उत्तर प्रदेश में हुए थे 9 अधिवेशन, ठीक है, 9। अगला क्या है? 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो क्या होगी? पेंट ब्रश, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी C++, बेसिक और जावा ये आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। निम्न में से कौन सा सही है? बैडमिंटन ड्रॉप सर्विस, राइट। और जंक, तो ये देख लेते हैं इनमें से सही हमारा, ये हमारा सही होगा बैडमिंटन ड्रॉप सर्विस, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 85 में, ठीक है। 85 का ए। अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ से 89 क्वेश्चन देखते हैं। 86 यहाँ पर है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। घग्गर नदी किसके नदी किनारे स्थित है? मतलब घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है, ठीक है। वो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया इसको। तो ये स्थित है हमारा, कौन सी सभ्यता स्थित है? ये स्थित है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन और 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बॉक्साइट के 2 प्रमुख ऐसे कौन कौन से हैं? या मतलब कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं? आपको झारखंड, गुजरात, राइट। अगला क्या है यहाँ पर, इधर देखते हैं। ऊपर का क्वेश्चन छूट गया है 89, राइट। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो डिवाइस कौन सा नहीं होगी? VDU, ये इसकी इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? कौन लगाता है? ये आपका लगाता है CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, ये होता है। अगला क्या है? भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? जो भारत की संसद होती है उसमें स्थगन प्रस्ताव का क्या अर्थ होता है? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा तत्काल सार्वजनिक महत्व को एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगला देखते हैं। स्वराज भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका जो दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी से उन्होंने दिया था यहाँ पर, ठीक है। ये करेक्ट होगा। 92, 38वां समानांतर जो यहाँ पर विभाजित किया गया था, किसको विभाजित किया गया था? 38वां डिवाइडेड, मतलब 38 नंबर का डिवाइडेड था, किसको डिवाइड किया गया था यहाँ पर, ठीक है, किस किस देश को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, ठीक है। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ष का सबसे लंबा दिन है? 21 जून, ठीक है, 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, राइट।
जैसा कि अभी आने वाला है, राइट। जब अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के साथ धीमी होती है तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है, जिसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन भी हिंदी में लिख के बोल सकते हैं आपको क्वेश्चन में, राइट। अगला क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में हमारा सीमेंट का दूसरा उत्पादन है, ठीक है। URL शब्द का जो अर्थ है क्या होता है? इसका अर्थ होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है। 96 नंबर, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल में से कौन सी है आपको बताना है। देखो जो आपकी जायद की फसल होती है उसमें मैक्सिमम पानी होता है। जायद की फसल क्या है? उसमें मैक्सिमम पानी, लौकी, तरोई, ठीक है, खीरा, ये सब आपका क्या होता है? जायद में आता है। और ये आपको याद रखना है, जिसमें पानी वाला होगा तो यहाँ पे नहीं हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सरसों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा रबी फसल में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू में, वो तो मैक्सिमम है, चावल में, गन्ना में भी है, गेहूं में भी, आलू में भी है, लेकिन क्या है आपका चावल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। EPEDA जो एपिडा है उसका विस्तृत रूप क्या है यहाँ पर? ठीक है, 98 नंबर है। जो एपिडा का विस्तृत यहाँ पर क्या होगा आपको ये बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कृषि और प्रसंस्करण जो आपका खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है ये होगा, ठीक है। सीमेंट वाला क्वेश्चन कर चुका हूँ ऑलरेडी। 100 नंबर क्वेश्चन है। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सुपारी कहाँ पर होता है? मोस्टली कर्नाटक में होता है, ठीक है। अगला क्या है? 101 नंबर क्वेश्चन को, PQ की पुत्री है जबकि QR का एक, तो इसमें देखो पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? C यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट आएगा, राइट। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो दिखाया है, इसमें पूरा फिगर साइज आपको दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निर्देश उत्तर की ओर सम्मुख करने में ABCDE मतलब सीधी रेखा में बैठे हैं, ठीक है। इसको देखो क्वेश्चन पूरा आप रीड कर लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ। क्वेश्चन रीड करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं किस टाइप से इसको बनाया गया है और किस टाइप से आप अपना कर रहे हैं, ठीक है। आप किस टाइप से इसको मैनेज करते हैं, बनाते हैं, आपको बनाना है कौन से किसके बगल में बैठा है, कौन किसके पास बैठा है, तो ये चीज़ देख के आप यहाँ पे इससे फिगर से देख के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दो प्रतीकों को परस्पर बदला जाना चाहिए, किसमें? अब देखो जो समीकरण सही बन जाए आपको इसमें से कौन से डिजिट बदलेंगे, तो C यहाँ पर क्या है? इंटू, पहले में इंटू आएगा, गुणा आएगा, जो बोलते हैं जिसको भाग या गुणा या भाग, ठीक है। तो इस टाइप से आपको C से यहाँ पर सोल्यूशन दिखाना है और आपको यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे दिखाओ सोल्यूशन लिखा भी हुआ है, ये देखो सोल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है इसका, ये ऊपर देखो सोल्यूशन यहाँ दिया है तो आप देख सकते हो, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन है। PIN के पिंक 100 लव को 108 और ब्रांड को क्या बोल सकते हैं? इनमें से पिंक 100 लव 108 और देन ब्रांड को क्या बोलेंगे? तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे D, इसका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देखो सोल्यूशन भी इसका लिखा हुआ है, यहाँ आप सोल्यूशन आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। D इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? 78 कर भी लेंगे आप, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपसे। बस सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन देखते चलिए। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया, उसी वजह से मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता चलता हूँ क्या क्या यहाँ पर है, क्योंकि इतना टाइम नहीं, एग्जाम का 1 वीक 10 डेज के आसपास बचा हुआ है, तो आप सिर्फ इतना ही देख लेंगे कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, वह संख्या चुनिए जो बाकी से भिन्न है। कौन होगा यहाँ पर? तो आप चुन सकते हैं। 20 का आंसर करेक्ट होगा नेवी, ठीक है। बाकी सब क्या है? थल सेना है, ठीक है। ये क्या है? आपकी जल सेना है, ठीक है। अगला देखते हैं। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके वास्तविक क्रम में बदलना है, ठीक है। जो यहाँ पे अव्यवस्थित डिजिट दिए हुए हैं उनको आपको बदलना है, ठीक है। तो क्या होगा? A टोगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, सोल्यूशन को देख लेते हैं। टोगा मीन्स गोट, GOAT, गोट को छोड़कर सभी उपरोक्त पक्षी हैं, अतः टोगा यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है? 107 और 109 से स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित कुछ भाषा में एब्सोल्यूट को BASOLUT बोलते हैं, ठीक है। उसमें कोड मतलब देखो यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, सीधे से आप सोल्यूशन देखिए क्या है यहाँ पर और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगला क्या है? 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। निम्नलिखित प्रश्नों 4 विकल्प दिए हैं, किसी एक तरह के संबंधित दूसरों से भिन्न है, बेजोड़ का यहाँ पर चयन करना है। जो जोड़ नहीं है उसके यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? AEIOU, ये तो स्वर होता है। AEIOU को छोड़कर सभी अन्य क्या है? व्यंजन है, ठीक है। बाकी क्या होगा? B यहाँ पर इसका आंसर होगा, तो E यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित यहाँ पर देखो बोल रहा है डेक्स्टर सबसे बड़ा है, रियो एंटनी से छोटा है, देव एंटनी से बड़ा है। डेक्स्टर, देव, रियो और एंटनी में सबसे छोटा कौन है? ठीक है। तो आपको पूरा स्टेटमेंट दिया है, मैं बताना है आपको देख के कौन छोटा बड़ा है। तो आप
जब लगाएंगे एक सीरियल से तो आप इसका इस टाइप से जो फिगर बनेगा ये बनेगा यहाँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रियो सी आंसर आ जाएगा इसका। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 और इधर से 108 देखते हैं। 108 को देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना। जो लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी। 4 2 6, यहाँ पे 20 लिखा है, 3 और 9 90 लिखा है, राइट। और यहाँ पे 1 5 यहाँ पर आपको बताना क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 26 होगा, ठीक है। 26 होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 4 16, ठीक है। सोल्यूशन आप देख सकते हैं। सोल्यूशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, आपको सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर? 111। एक कागज़ को नीचे दिखाया गया अनुसार यहाँ मोड़ा गया है। तो किस टाइप से आप मोड़ेंगे आपको यहाँ बताना है ये, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? जो मोड़ेंगे किस टाइप से बनेगी आकृति? तो यहाँ पर बी वाली आकृति बनेगी, ठीक है। जो बी वाली आकृति वो बनेगी यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से नीचे दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन करना है। इनमें से कौन सा जोड़ जिसका नहीं है, मतलब जो कौन सा मैच, कौन से किस टाइप से मैच कर रहे हैं, कौन सा मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? डी यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। 55 क्यों? क्योंकि देखो 17 अभाज्य संख्या है, 53 अभाज्य संख्या है, 67 भी अभाज्य संख्या है, 55 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ये आपका डिवाइड होता है 11 से 5 से, ठीक है। और अपने वो डिजिट से तो होता ही है। अगला देखते हैं 114 क्वेश्चन को, 114 नंबर क्वेश्चन। 112 114 को देखते हैं। एक श्रृंखला एक लुप्त पथ के साथ दी गई है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करना है जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। कौन सा? 9 10 13 18 25। तो हमारा डी आंसर होगा क्या? 34 34 यहाँ पर आएगा। कैसे? 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 7 25, 25 9 34, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 के हिसाब से यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन को। देखो इसमें आकृति बनी हुई है, इसमें बताना है पहली आकृति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी आकृति यहाँ पर कौन सी आएगी आपको यहाँ पर ये बताना है, राइट। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, आंसर ऊपर इसका दे रखा होगा। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन ए होगा यहाँ, ठीक है। ये सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में दे रखा है यहाँ पर, ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं इसमें दी गई आकृति में सही दर्पण छवि को चयन करना है, क्योंकि इसमें जो आपको दर्पण रख के कौन सा यहाँ पर फिगर बनेगा ये बताना है। तो आंसर क्या इसका होगा? डी आंसर का करेक्ट होगा, राइट। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है 117 और 116 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। निम्न प्रश्न के कुछ यहाँ पे कथन है, उन पर क्या है आधारित यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए। क्या क्या निष्कर्ष यहाँ पे इसके हो सकते हैं, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से स्केल की लंबाई, स्केल को नापते हैं लंबाई से, दाब को किससे नापते हैं, ठीक है। दाब नापेंगे आपको बैरोमीटर से, ठीक है। पास्कल नहीं, क्योंकि पास्कल इसकी जो इकाई होती है जिसके मात्रक बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। अगला देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 118 क्वेश्चन जो यहाँ पर है AZCXFU। तो अगला क्या होगा? अगला होगा आपका HS, ठीक है। वो सोल्यूशन आप देख लेंगे, सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, दिया यहाँ पे। 116 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ क्या पूछा है यहाँ पर। इसमें पूछा है एक टायर है, अगर टायर आग लगे तो कुछ टायर प्रकार हैं। तो आपको देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसका आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, ठीक है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है इसका, क्योंकि देखो जब आप बनाएंगे इसका फिगर तो कोई अनुसरण, तब ये टायर इधर आ रहा है, आग इधर है, प्रकार इधर है, अलग इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए कोई अनुसरण इसका नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं, ये जो क्वेश्चन था 118 इसका सोल्यूशन ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 2 प्लस करेंगे इधर 2 माइनस करेंगे, 2 प्लस 2 माइनस, तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर आपका HS आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 119 और 121 क्वेश्चन। सही विकल्प चुनिए जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। 7 25 43 और 61। तो इसका क्या आंसर होगा? 79। 7 25 18, सब में 18 18 का जो ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर पूरा आपका बन जाएगा ये फ्लो, ठीक है। तो 121 BF JN RV ZD और HL। तो इसमें से बोलना है, तो इसमें आपका जो ये नेक्स्ट आएगा, जो वर्ड आएगा यहाँ पे कौन सा आएगा, राइट। इसमें 8 8 ऐड हो रहा है, राइट। ZN में ऐड करेंगे 8, BF में करेंगे तो 8 आएगा, इधर से RV में करेंगे तो भी 8 आएगा, और ZD से करेंगे तो भी। तो यहाँ पे 8 8 ऐड करेंगे, और अगला यहाँ पर आ जाएगा आपका PT आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुरी नृत्य किससे संबंधित है? वैसे ही उर्दू से संबंधित कौन सा है? जैसे मणिपुरी आपका नृत्य होता है, तो वैसे ही उर्दू से किससे संबंधित है? कौन सा संबंधित होगा? उर्दू से आपका भाषा संबंधित है, भाषा संबंधित है, क्योंकि मणिपुरी नृत्य होता है तो उर्दू क्या भाषा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 120 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा फिगर बता कि हो सकता है सही? तो हमारा आंसर क्या होगा 120 का? 120 का आंसर ऊपर होगा, देख सकते हैं 120 के यहाँ डी आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है।
क्या होगा 120 में डी आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। अगर देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, 123 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन की जो तीसरे नंबर से था उसी तरह से संबंधित दूसरे नंबर संख्या से पहले नंबर से संबंधित है। तो 19, 93 और 26, ठीक है। तो ये किससे होगा, सी आंसर करेक्ट होगा आपका क्या 128। कैसे 19/93, तो आपका 19 × 5 बराबर 95, ठीक है। इस टाइप से आपको देखना है। 124 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से त्रिभुज गायकों का प्रतिनिधित्व करता है, व्रत लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत नर्तकों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अक्षर उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक और नर्तक दोनों हैं, ठीक है। तो किसको करेगा, ये सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्या सी, क्योंकि दोनों को कर रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ सब आ रहा है इसमें, राइट। अगला देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन को। 4 विकल्पों में से आकृतियाँ का चयन करना है कि कौन सी आकृतियाँ से इसके स्थान पर रखी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन देख लेंगे, आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, तो इसका आंसर हमारा डी होगा। ये जो डी वाला है ये इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है और डी इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। तो 126 नंबर क्वेश्चन तक ही डिस्कस करते हैं, बाकी अगला जो आएगा पेपर, नेक्स्ट पेपर, वहाँ पर मैं 126 के बाद से डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। 126 क्वेश्चन है यहाँ पर। अभिनव का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। रवि से 4 दिन बड़ा, अगर उसमें वर्ष में गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया जाता है तो रवि के जन्मदिन का दिन क्या था, ठीक है। यह क्या है, तो क्या होगा, गुरुवार होगा। यहाँ कैसे होगा इसको देख लेते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सोल्यूशन आप देख सकते हैं। सोल्यूशन में पूरा दे रखा है, जैसा सोल्यूशन है ना, ये पूरा आपको यहाँ बता रखा है। कैलेंडर का क्वेश्चन है। बाकी जो आपका क्वेश्चन बचा हुआ है 126 के बाद 127 से, वो मैं अगला करा दूंगा। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, तो मैं काफ़ी क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि देखो कम टाइम ही लेना है और मैं सोल्यूशन इस वजह से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इसमें कि आपको भी करने का टाइम नहीं है, सिर्फ आप देखिए और आंसर मारिए इसमें, ठीक है। अभी इतना टाइम है, सिर्फ आप इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन लेके बैठेंगे सॉल्व करेंगे, इतना टाइम अभी नहीं है, 7 से 8 10 दिन में, तो अब इतना ही सब करिए, ठीक है। तो 32 मिनट में आपके कितना 32 मिनट में आपके 126 क्वेश्चन हो गए, राइट। तो आधे घंटे में अगर 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, 130 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और भी मैं यहाँ पर इसका वीडियो का पेपर लेके आऊँगा, जो PDF भी मैं डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।